हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं दैट विल बी एलोपेशिया एरिएटा, जिसको आप सब बाल चढ़ के नाम से जानते हैं। हम जनरली डिस्कस करते रहते हैं बहुत सारा beauty treatments and glowing skin and rejuvenation and hair loss, but now I just thought of alopecia areata is very common illness in Pakistan और ख़वातीन को भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी हो जाती है और लोग बड़ा अपसेट हो जाते हैं। हालांकि ये थॉरोली ट्रीटेबल इलनेस है, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर आमना उस्मान, दिस इज़ योर स्किन एक्सपर्ट। We have our chain of aesthetic clinics in twin cities of Pakistan, Rawalpindi and Islamabad. Let's talk about alopecia areata. Alopecia areata है क्या? Alopecia areata कहते हैं बालचर को। बालचर क्या है? आपके किसी भी एक जिस्म के हिस्से पे, उस हिस्से पे जहाँ पे आपको यूजुअली बाल होते हैं, वहाँ से एक पैच के अंदर बाल चले जाते हैं। One fine morning you wake up and then you notice कि आपका इतना सा पैच है जिसके ऊपर बाल नहीं है। आप उसको इग्नोर करते हैं और वो चलता रहता है। Sometime it recovers and sometime it start progressing. Then आप परेशान हो जाते हैं देख के कि ये मेरे बाल चले गए हैं and it seems like जैसे उसके ऊपर बाल कभी आने वाले नहीं हैं। लेकिन ये एपिसोड हम रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको इसका इंसाइट दे सकें कि इट्स ट्रीटेबल। Sometime alopecia areata is generally autoimmune, लेकिन अदरवाइज कोई बॉयल आ जाए, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद भी आपको alopecia areata हो जाता है। So we'll discuss a bit about the causes and then we'll discuss in detail कि इसकी प्रोग्रेशन क्या होती है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। I'll just talk about the important causes of it। उसमें एक ऑटोइम्यून आ गया कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है और आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। दैट इज़ ऑटोइम्यून प्रॉब्लम। ऑटोइम्यून के अंदर कुछ पैरेलल फैक्टर्स को भी हमें मॉनिटर करना पड़ता है, जैसे थायराइड वगैरह। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस आ गए, जैसे हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन एट पर्टिकुलर एरिया, जो कि आपको इवेंचुअली व्हेन ट्रीटेड और व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड आपका हेयर लॉस कॉज कर देता है एक खास स्पेसिफिक पैच के अंदर। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं जिसके अंदर पेशेंट खुद प्लग करता रहता है अपने हेयर को और वो एक पैच के अंदर एक्सेसिबल पॉइंट के ऊपर आपके बाल गिर जाते हैं। व्हाटएवर द कॉज इज, आप कॉज को ट्रीट करें तो एलोपेशिया एरिएटा जनरली ट्रीट हो जाता है। आपको एक बालचर का पैच बना, आपने उसको ऑब्जर्व किया, यू लीव इट अनट्रीटेड, अगर वो ठीक हो जाए ओवर टाइम इट्स गुड टू गो, बट इफ इट्स ग्रोइंग देन इट नीड्स अ थोरो अटेंशन। क्यों? अगर आप सम टाइम बालचर एक पैच पे होता है देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग, आइदर वो पैच बड़े होने शुरू हो जाता है या नंबर ऑफ पैचेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी आपको एक पैच यहाँ है, 3 दिन के बाद आपको यहाँ 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 बियर्ड में, आईब्रोज में आपको पैचेस आना शुरू हो गए हैं, देन इट्स अलार्मिंग। यू शुड विजिट योर कंसल्टेंट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज उसको वहीं पे ट्रीट होना चाहिए ताकि उसका प्रोग्रेशन इमीडिएटली रोका जा सके। क्योंकि सम टाइम अगर एलोपेशिया को आप टाइम पे ट्रीट ना करें इट कैन लीड टू एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। व्हाट इज एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस? जब आपके आस्ता आस्ता बीमारी बढ़ते बढ़ते बॉडी के सारे बालों को खत्म कर देती है और जनरली जब आप एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में फॉल कर जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल बट ऑब्वियसली मुश्किल एंड मोर टाइम टेकिंग। तो अगर आप जैसे ही आपको बालचर बने आप उसका ट्रीटमेंट राइट अवे शुरू कर दें, उसका प्रोग्रेशन को भी रोकना मुमकिन होता है और उसको ठीक करना भी ईजियर होता है इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेस अमाउंट ऑफ मनी। हाउ वी ट्रीट एलोपेशिया एरिएटा? जनरली कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस के साथ ही ठीक हो जाता है इफ इट्स ओनली 1 or 2 पैचेस। लेकिन अगर पैचेस बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ इंजेक्टेबल्स इंट्रामस्कुलर या इंट्रालीजनल, इंट्रालीजनल से मुराद ये है कि जहां जहां आपको पैचेस हैं वहां के ऊपर हम आपको इंजेक्ट करते हैं, बट दैट जस्ट इन केस व्हेन द इन्फेक्शंस हैव बीन रूल्ड आउट। तो अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा है, नॉट जस्ट दैट यू गो एट सम सॉर्ट ऑफ नियर बाय डिस्पेंसरी और व्हाटएवर कि हमें ये इंजेक्शन लगा दें। फर्स्ट यू नीड टू रूल आउट कि आपको एलोपेशिया एरिएटा किस वजह से हो रहा है। इफ इट्स ऑटोइम्यून, यस इंजेक्शंस विल वर्क। इफ द इन्फेक्शन इज अ कॉज, आपको इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करना है एंड देन यू हैव टू हेल्प द हेयर ग्रो बैक। अगर आपको प्लकिंग इलनेस है, जो में आप ट्राइकोटिलोमेनिया उसको कहते हैं, जब आप स्ट्रेस में होता है, जब पेशेंट हमारा स्ट्रेस में होता है, दे स्टार्ट प्लकिंग द हेयर फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया और आस्ता आस्ता वो पैचेस के अंदर आपके बाल जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर आपको साइकाट्रिक हेल्प की भी जरूरत होती है ताकि वो आपके जो स्ट्रेस है और जो एंग्जाइटी है उसको ब्रेक डाउन करे, उसको हेल्प करे कम करने में। और साथ साथ डर्मेटोलॉजिस्ट की भी जरूरत होती है जो आपको हेयर को ग्रो बैक करने के अंदर आपको ऐसी मेडिकेशंस दें जो बाल चले गए हैं उनको ग्रो बैक किया जा सके। सो फॉर ऑल दोज क्लाइंट जिनको एलोपेशिया एरिएटा यानी बालचर है, अगर आपका अभी शुरू हुआ है फौरन इसका इलाज करवाएं और अगर बढ़ चुका है तब भी उसका इलाज मुमकिन है। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कंटेंट मुफीद साबित हुआ हो आपके लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।